नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पेट्रोल की कीमत में 7.5 रुपए के भारी इजाफे पर शदीद अवामी एहतजाज के बाद 2 रुपए की कमी का ऐलान। जगन मोहन रेड्डी को 5 दिन के लिए तहवील में लेने सीबीआई को हाईकोर्ट की इजाजत। जून को पहले जॉब मेले का आगाज। 3000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इस्तिफादा करने बेरोजगार नौजवानों से मेयर की अपील। रुश्वत लेकर जमानत देने वाले सीबीआई जज के खिलाफ फौरी एफआईआर दर्ज करने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की हिदायत। जी जनार्दन रेड्डी भगवान को रुश्वत देने की कोशिश भी कर सकते हैं, सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। और राजीव विद्या मिशन के तहत 15 रोजा तालीमी प्रोग्राम के पहले मरहले का 13 जून को और दूसरे मरहले का 18 जून को आगाज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानकारी। शदीद अवामी और सियासी दबाव को देखते हुए पेट्रोल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए कमी का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमत में की गई 2 रुपए की मामूली कमी पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब से अमल होगा। जराये के मुताबिक पेट्रोल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 68 पैसे की कमी का ऐलान किया है और टैक्स की कमी के बाद फी लीटर पेट्रोल में 2 रुपए की कमी वाक़ई होगी। वाज़ेह है कि पेट्रोल कंपनियों ने गुज़िश्ता माह पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया था। पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे थे, जिसके बाद अब 2 रुपए की कमी कर दी गई है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई को रुकने पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी को 5 दिन के लिए तहवील में लेने की इजाजत दे दी है। जस्टिस चंद्रा कुमार पर मुश्तमिल एक रुकनी बेंच ने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिए जाने के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने सीबीआई को 3 जून से 5 दिन के लिए जगन को तहवील में लेने की इजाजत दी है। अदालत ने सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जगन के वकला की मौजूदगी में उनसे पूछताछ करने की हिदायत दी है। सुबह से ही आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मुख्तलिफ किस्म की क़यासाराइयाँ गश्त कर रही थीं। ताहम अदालत ने तकरीबन 3:30 बजे अपना फैसला सुनाया। अदालत के पास पुलिस के गैर मामूली इंतजाम देखे गए। सीबीआई हेडक्वार्टर कोठी पर भी पुलिस के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर वाईएस विजयलक्ष्मी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। मगरबी गोदावरी जिले में भी वाईएस विजयलक्ष्मी की इंतखाबी रैली में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। विजयलक्ष्मी ने हफ्ते की सुबह अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज एल्लूर के रुकन असम्बली ए नानी की खमागाह से किया। नानी वाईएस जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस से निकलकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पोलावरम हल्के में खिताब करते हुए जगन की बहन वाईएस शर्मिला ने कहा कि सारे मुल्क की तवज्जो आंध्र प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात पर है। शिकस्त के खौफ से कांग्रेस और तेलुगुदेशम ने उनके भाई के खिलाफ साजिश की है। उधर साबिक वजीर और वाईएसआर के भाई वाईएस विवेकानंद रेड्डी ने मुतालबा किया है कि आनजहानी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजशेखर रेड्डी के हेलीकॉप्टर हादसे में नागहानी मौत की सुप्रीम कोर्ट के बरसर खिदमत जज से तहकीकात करवाई जाए। अनंतपुर में इंतखाबी मुहिम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विवेकानंद रेड्डी ने बताया कि राजशेखर रेड्डी की मौत पर कई ऐसे सवाल हैं जिनकी वजाहत जरूरी है। उन्होंने राजशेखर रेड्डी से मुताल्लिक गलत रिमार्क्स करने वाले कांग्रेसी कायदीन को राक्षस करार दिया। वाईएस विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश जैसी हो जाएगी। वाईएस विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि कई कांग्रेस के कायदीन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी के एक वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए साक्षी अखबार और टीवी चैनल के खिलाफ शिकायत की है। बाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर उमा मल्लेश्वर ने कहा कि साक्षी अखबार में शाये होने वाली और टीवी पर नश्र होने वाली खबरों को पेड आर्टिकल तस्वुर किया जाना चाहिए। मल्लेश्वर राव ने कहा कि साक्षी टीवी पर एक प्रोग्राम के जरिए वाईएसआर को हीरो
और दीगर कायदीन को धोखेबाज करार दिया जा रहा है। कांग्रेसी कायदीन ने साक्षी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वाईएस विजयलक्ष्मी को मिल रही जबरदस्त अवामी हिमायत से बौखलाकर तेलुगुदेशम और कांग्रेस पुलिस की मदद से उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तिरुपति में मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अंबाटी रामबाबू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वाईएसआर की मौत पर कांग्रेस के बास कायदीन जिस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, उन्हें इल्जामात को पहले साबित करना चाहिए। अंबाटी रामबाबू ने कहा कि वाईएसआर की मौत के सदमे से मरने वाले 700 अफराद के वर्सा को कांग्रेस आलाकमान ने माली इमदाद का ऐलान किया था, लेकिन आज तक उन्हें इमदाद फराहम नहीं की गई। रियासत की सियासत में वाईएस जगन मोहन रेड्डी अब एक कदावर लीडर बनकर उभर रहे हैं। सीबीआई की जानिब से गिरफ्तारी के बाद जगन की मकबूलियत में और भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इन हालात में ज़िमनी इंतखाबात के नताज न सिर्फ रियासत बल्कि कौमी सियासत पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। कड़पा के रुकन पार्लियामेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी से न सिर्फ रियासत के सियासी हालात पर असर पड़ा है बल्कि कौमी सतह पर भी उसके असरात पड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे वक्त जबकि रियासत में 18 असेंबली और एक पार्लिमानी नशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाबात के लिए चंद दिन बाकी रह गए हैं, जगन की गिरफ्तारी कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। मौजूदा हालात में जगन की बढ़ती हुई मकबूलियत रियासत के सियासी हालात का नक्शा बदल सकती है। साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस ने सन 2004 और 2009 के इंतखाबात में कांग्रेस को शानदार कामयाबी दिलाते हुए आंध्र प्रदेश को कांग्रेस का नाकाबिल तस्खीर खिला बना दिया था। लेकिन वाईएसआर की हादसाती मौत और बाद में वाईएसआर के फर्जंद जगन मोहन रेड्डी की कांग्रेस से बगावत ने कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मचा दी और अब जगन की गिरफ्तारी रही सही कसर भी पूरी करती दिखाई दे रही है। बदउनवानियों के वाकयात में इनफरादी तौर पर किसी शख्स की गिरफ्तारी आम बात है, लेकिन 2004 और 2009 के इंतखाबात के बाद जब रियासत में कांग्रेस का मौक़िफ़ मुस्तहकम था, कांग्रेस ने उन इल्जामात की परवाह नहीं की जिनमें कहा जा रहा था कि वाईएसआर की ज़ेर क़यादत आंध्र प्रदेश हुकूमत कांग्रेस पार्टी को फंड्स फराहम कर रही है। लेकिन जैसे ही जगन मोहन रेड्डी ने बगावत का ऐलान किया, कांग्रेस आला कमान ने हरकत में आते हुए बदउनवानियों के मामलात के सिलसिले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के मुजाहरे और जगन की मकबूलियत को देखते हुए कांग्रेस आला कमान ने यह मकसद बना लिया है कि किसी भी तरह से जगन मोहन रेड्डी को आगे बढ़ने से रोका जाए और पार्टी में मजीद बगावत को दबाने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। जगन की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ जारी तहकीकात को उन कायदीन के लिए भी वार्निंग बना दी जाए ताकि वो समझ जाएं कि जगन का साथ उनके लिए महंगा पड़ सकता है। यूं तो कांग्रेस पार्टी जगन की गिरफ्तारी पर मोहतात रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही है और इसे कानूनी मसला करार देती रही है। जगन मोहन रेड्डी के लिए जब वाईएसआर ने सन 2004 के लोकसभा के इंतखाबात में आलाकमान से टिकट की दरख्वास्त की थी तो उसे नजरअंदाज कर दिया गया था, जबकि उस वक्त वाईएसआर के भाई वाईएस विवेकानंद रेड्डी को टिकट दे दिया गया था। उसके बाद जगन अपने कारोबार में मसरूफ हो गए थे। लेकिन 2009 में वाईएसआर ने अपने बेटे जगन मोहन रेड्डी को कड़पा से लोकसभा का टिकट दिलवाने में कामयाब हो गए और जगन भारी अक्सरियत से कामयाबी हो गए। रियासत में कांग्रेस के लिए परेशानियों का आगाज वाईएसआर की हादसाती मौत के बाद से शुरू हो गया था। वाईएसआर जिन्होंने अपनी दानिशमंदी से कांग्रेस को रियासत में एक मजबूत मौक़िफ़ पर ला खड़ा किया था, वाईएसआर ने सन 2009 के इंतखाबात में अपनी पसंद के उम्मीदवारों का इंतखाब किया था और वाईएसआर की मौत के बाद कांग्रेस में जो खुला पैदा हुआ है उसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता। वाईएसआर की मौत के बाद जगन की जानिब से चीफ मिनिस्टर के मुतालबे को कांग्रेस आलाकमान ने मुस्तरद कर दिया और फिर जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ते हुए अपनी पार्टी कायम कर ली। वाईएसआर की मौत के सदमे से मरने वालों को पुरसा देने के लिए जगन ने पुरसा यात्रा का आगाज किया और इस दौरान जगन की बढ़ती हुई मकबूलियत से कांग्रेस की परेशानियों में इजाफा होता गया। जैसे जैसे जगन की पार्टी की मकबूलियत और ताकत में इजाफा होता गया, कांग्रेस आलाकमान की परेशानियां बढ़ती चली गई और कांग्रेस को जगन की मकबूलियत का हकीकी अंदाजा उस वक्त हुआ जब कड़पा के ज़िमनी इंतखाबात में जगन ने 5 लाख से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल कर ली। दिसंबर 2011 में जब तेलुगुदेशम ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की तो वाईएसआर के हामी अरकान की जानिब से तहरीक की तायद पर कांग्रेस ने
16 अरकान को नाअहल करार देने का फैसला कर लिया। मार्च 2012 में जब तेलंगाना के 6 और कोवोर की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को एक भी नशिस्त हासिल नहीं हो सकी तो कांग्रेस के हलकों में और भी हलचल मच गई। मरकज में बरसर इख्तिदार और 125 साल तारीख रखने वाली मजबूत जमात कांग्रेस को अब रियासत में 18 असेंबली और 1 पार्लिमानी नशिस्त पर जगन की पार्टी से मुकाबला दरपेश है। लेकिन मौजूदा हालात कांग्रेस के लिए साजगार नजर नहीं आते और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के अंदाजे लगाए जा रहे हैं और वाईएसआर पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत से कांग्रेस पार्टी में बड़े पैमाने पर उथल पुथल की ख्यासारियां पेश की जा रही हैं। सीबीआई की जानिब से मौजूदा हालात में जगन की गिरफ्तारी और उससे पैदा होने वाले हालात ने कांग्रेस आला क़ियादत को भी उलझन में डाल दिया है। जगन की बढ़ती हुई ताकत और उनके चीफ मिनिस्टर बनने का रास्ता हमवार करती नजर आ रही है। बाज़ तज्जियों में पेश ख्यासा की गई है कि जगन की पार्टी 18 असेंबली हल्क़जात में से कम 14 पर तो जरूर कामयाबी हासिल करेगी और अगर जगन को इंतखाबात में शानदार कामयाबी मिलती है तो अपने मकसद से ज्यादा दूर नहीं होंगे। मरकज में हुकूमत की तश्कील में रियासत के अरकान पार्लियामेंट का हमेशा से अहम रोल रहा है और अगर जगन आइंदा इंतखाबात में 15 ta 20 अरकान पार्लियामेंट को अपनी पार्टी से जिता पाते हैं तो मरकज में भी जगन को एक कद्द-ए-आवर लीडर का दर्जा हासिल हो जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में जगन की कामयाबी रियासत में कांग्रेस के किले में आखिरी कील साबित हो सकती है और कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार पर आने से ज्यादा अपनी बका के लिए कोशिश करनी पड़ सकती है। मरकज में यूपीए की दोबारा इख्तिदार पर वापसी में रियासत की सियासत का अहम रोल रहेगा और जगन मोहन रेड्डी की सियासी ताकत मरकज में भी यूपीए के लिए खतरा बन सकती है। मौजूदा हालात में भी जगन की बढ़ती हुई मकबूलियत ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि तेलुगुदेशम के कायदीन को भी अपनी वफादारियां तब्दील करने के लिए मजबूर कर रही हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में कांग्रेस के 3 और तेलुगुदेशम के 2 कायदीन ने जगन से मुलाकात करते हुए अपनी अपनी पार्टियों में हलचल मचा दी है। अगर ऐसे में दोनों अहम पार्टियां अपने बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई करती हैं तो ये अरकान जगन मोहन रेड्डी की पार्टी में शामिल होने के लिए एक भी दिन का इंतजार नहीं करेंगे। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक जगन की गिरफ्तारी कांग्रेस को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है और मौजूदा हालात में जगन मोहन रेड्डी रियासत में कद्द-ए-आवर लीडर बन चुके हैं और ज़िमनी इंतखाबात के नतायज रियासत के सियासी मुस्तकबिल में जबरदस्त अहम तब्दीलियां ला सकते हैं। साबिक वजीर शंकर राव ने वाईएसआर की मौत के करीब 3 साल बाद अचानक हैरत अंगेज इंकशाफ करते हुए कहा कि विजय लक्ष्मी ने जगन को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वाईएसआर पर शदीद जहनी दबाव डाला था। यही वजह थी कि खराब मौसम के बावजूद वाईएसआर ने फिजाई सफर करने का फैसला किया था। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि विजय लक्ष्मी और शर्मिला की जानिब से सोनिया गांधी को तनकीद का निशाना बनाए जाने के बावजूद कांग्रेस की खातून वज़रा और अवामी नुमाइंदों की खामोशी मानी कैस है। शंकर राव ने चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी से उन खातून वज़रा और कायदीन को पार्टी से बरतरफ करने का मुतालबा किया। शंकर राव ने कहा कि मुतनाज़ा जियोज जारी करने की पादाश में सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का सामना करने वाले वज़रा को रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफे दे देने चाहिए वरना वो अवामी अदालत से रुजू होंगे। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि 5 जून बरोज़ मंगल को पहला मेगा जॉब मेले का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद जमाल कॉलोनी रियासत नगर में वाक़ ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में इफ्तिताह करेंगे। सुबह 9 बजे तक शाम 6 बजे तक होने वाले इस जॉब मेले में 35 से ज़ायद सरकर्दा कंपनियां हिस्सा लेंगी जो बरसर मौका 3000 जायदादों पर तकर्रुरात करेंगी। जीएचएमसी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि एसएससी कामयाफ्ता मास्टर डिग्री तालीम याफ्ता उम्मीदवार इस जॉब मेले से इस्तेफादा कर सकते हैं। सरकर्दा कॉरपोरेट और सॉफ्टवेयर कंपनियों के अलावा 4 बड़े हॉस्पिटल्स में मुलाजमत हासिल करने का ये सुनहरी मौका है। ओवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल में भी इस जॉब मेले का हिस्सा रहेंगे। मेयर ने कहा कि जो उम्मीदवार मुलाजमत हासिल करने में नाकाम रहेंगे उन्हें जीएचएमसी की जानिब से तरबियत फराहम की जाएगी। ख़वातीन के लिए मुलाजमतों की फराहमी के इक़दाम किए गए हैं। मोहम्मद माजिद हुसैन ने बेरोजगार नौजवानों से अपील की है कि वह तमाम असनादात और बायोडाटा के साथ इस जॉब मेले में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि मजलिस के मेयर का ओहदा संभालने के बाद यह पहला जॉब मेला है जो साउथ में मुनक्किद किया जा रहा है। इसके बाद शहर के दूसरे मकामात पर भी जॉब मेले मुनक्किद किए जाएंगे। उम्मीदवारों के लिए चंद्रायनगोट्टा चौराहे से जमाल कॉलोनी रियासत नगर तक ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम की जाएगी।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पहला मेगा जॉब मेला 5 जून 2012 को अवेसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जमाल कॉलोनी रियासत नगर में मुंतखब किया जाएगा, जिसमें करीबन 3000 वैकेंसीज़ की ज़रूरत है। 35+ कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगे। इसका इनाग्रेशन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब, ऑनरेबल प्रेसिडेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और MP हैदराबाद इनाग्रेट करेंगे। इसमें करीबन 35 कंपनीज वेरियस सेक्टर से आएंगे, जिनका बेसिक रिक्वायरमेंट SSC पास से मास्टर डिग्री तक होगा। और सबसे बेहतर बात यह जॉब मेले की ये रहेगी कि जो भी कैंडिडेट्स में सेलेक्ट होंगे उन लोगों के लिए तो एक खुशखबरी की बात होगी, मगर जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए और खुशखबरी की बात इसलिए है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग GHMC फ्री में करेगा और उनको टेलर मेड करेगा नेक्स्ट जॉब मेले के लिए, जिसकी बुनियाद पे वो फिर से अच्छे स्किल्स के साथ नेक्स्ट जॉब मेले में आ सकते हैं और फिर अपना इंटरव्यू अच्छी तरीके से दे सकेंगे। GHMC की तरफ से स्पेशल बसेस चंद्रायन गुट्टा बस स्टॉप से पिकअप के लिए रखे जाएंगे। आवाम से दरख्वास्त है कि वो सिर्फ चंद्रायन गुट्टे तक आए, वहां से वेन्यू तक GHMC की तरफ से बसेस रहेंगे जो उनको पिकअप करके वेन्यू की तरफ लेके जाएंगे। सदर मोहतरम की ये फिक्र थी कि लास्ट टाइम पे भी बहुत से जॉब मेले मुंतखब किए गए थे। इसके लिए हमने एक प्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाया है और हमने एक 2 दिन पहले एक इंटरैक्शन सेशन किया था ये 35 कंपनीज के साथ, जिसमें उन्होंने अपने पूरे डिटेल्स रखे और पूरी स्टडी रखी। उन्होंने हमें ये बताया कि यूथ आते हैं, जॉब ले लेते हैं, पर उसके बाद फिर छोड़ के चले आते हैं। इसको दूर करने के लिए जॉब मेले में स्पेशल काउंसलर्स को अपॉइंट किया गया है जो ये लोग की काउंसलिंग करेंगे। ये काउंसलर्स हाईली क्वालिफाइड होंगे और हाईली रेप्यूटेड कंपनीज से आएंगे। देखिए, जैसा मैं एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं ये जानता हूँ कि CVs जो प्रिपेयर करते हैं उसमें कैंडिडेट्स को थरोली प्रिपेयर होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, एक की CV होती है, सिर्फ नेम चेंज कर लेते हैं और आ जाते हैं, पर जब वो CV में से जब एक इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछता है तो जवाब नहीं दे सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल द बिग डिटेल्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होना, वो डालने से बेहतर जो अपनी काबिलियत है, जिसमें आप बोल सकते हैं, वो डालिए, ताकि जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछेगा कि आपने इस CV में ये मेंशन किया है कि आपने इस चीज़ में आपकी काबिलियत है, तो उसमें आपको बोलने की आसानी होगी, आपके उसमें कमांड होगा आपका और आप अच्छी तरीके से उसका इंटरव्यू दे सकेंगे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने CBI को हिदायत दी है कि वह कर्नाटक के साबिक वजीर G. जनार्दन रेड्डी से रिश्वत लेकर जमानत देने वाले CBI अदालत के जज के खिलाफ फौरी FIR दर्ज करें। अदालत ने जज P. रामाराव के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात की हिदायत दी है। हाईकोर्ट की हिदायत के साथ ही CBI ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जज के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद किसी भी लम्हे जज को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। इस दौरान CBI अहदेदारों ने इस स्कैम के सिलसिले में एक रिटायर्ड जज चलपति राव के भाई के गुंटूर मकान पर भी धावा किया है। चलपति राव के भाई ने गाली जनार्दन रेड्डी से जज रामाराव का तारुफ करवाया था। पता चला है कि CBI के पास रिश्वत की वसूली से मुताल्लिक वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यह मुकदमा ACB को भी मुंतकिल किया जा सकता है। गुड्डीवाड़ा और हिंदुपुर में भी P. रामाराव के रिश्तेदारों के घरों पर धावे किए गए हैं। इस दौरान P. रामाराव ने कहा कि उन्हें अभी तक CBI की जानिब से तलब नहीं किया गया है और वो घर पर ही मौजूद हैं। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी पर अदलिया को दागदार बनाने का इल्जाम आयद किया है। कल्पा में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि गाली जनार्दन रेड्डी जज तो क्या, भगवान को भी रिश्वत देने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने गाली जनार्दन रेड्डी की जमानत के स्कैम में जज के खिलाफ कार्रवाई को खुश आइन करार दिया। चंद्रबाबू नायडू ने गाली जनार्दन रेड्डी की जमानत के मामले में रियासती वजीर कानून E. प्रताप रेड्डी के मुबैना रोल पर भी अफसोस का इजहार किया है। रियासती हुकूमत और महकमे इब्तदाई तालीम के शोबे सर्व शिक्षा अभियान की जानिब से राजीव विद्या मिशन के 2 मरहलों में 15 रोज़ा तालीमी प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया गया है। महकमे इब्तदाई के अहदेदार चंदा खान ने मीडिया को बताया कि प्रोग्राम का पहला मरहला 13 जून से 27 जून तक और दूसरा मरहला 18 जून से 2 जुलाई के दरमियान मुनक्किद होगा। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम के पहले हफ्तों में बच्चों की निशानदही करते हुए उनके नामों का तालीमी इदारों में इंदराज किया जाएगा। चंदा खान ने बताया कि इस प्रोग्राम के दौरान मरहलेवारी तौर पर अक़लियती तालिबात को 16,000 साइकिलें फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 40,000 विद्या वॉलंटियर्स का भी तकर्रुर अमल में लाया जाएगा। चंदा खान ने बताया कि बेघर, यतीम और सड़कों पर फिरने वाले बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले के तहत तलबा को कुतुब और दीगर साजो सामान फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रियासत भर में प्रोग्राम पर मौसर अमलावरी के लिए तरबियती प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। 2 मरहलों में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में 5050 क्लासरूम्स तामीर किए जाएंगे और सरकारी तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल ने बताया कि ज़िमनी इंतखाबात के 18 असम्बली हल्क़ाजात में 1,48,350 नए वोटर्स का इंदराज हुआ है। मीडिया से बात करते हुए भंवरलाल ने बताया कि अब तक 27 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं और 30,000 अफराद पर बाइंड ओवर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ज़िमनी इंतखाबात में 46,13,589 राय दहिंदों को राय दही का मौका मिलेगा। बाद सियासी जमातों की जानिब से रियासती इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से मुताल्लिक लगाए जा रहे इल्जामात पर भंवरलाल ने कहा कि मीडिया के सामने शिकायतें करने के बजाय सियासी जमातों को उनसे रुजू होना चाहिए। बीजेपी ने 7 जून से 22 जून तक मुल्कीर पड़ने पर जिला संघर्ष अभियान चलाने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर लक्ष्मण ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत पेट्रोल की कीमत में इजाफे और दीगर अवामी मसाइल पर रास्ता रोको, धरने और एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से बीजेपी के ज़रख्तार रियासतों को फंड्स की गैर मौसर फराहमी से भी अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मण ने अवाम से ज़िमनी इंतखाबात के दौरान किसी भी दबाव में आए बगैर फैसला लेने की अपील की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर नामपल्ली तक गोलकुंडा आरटीसी की मिनी बस सर्विस खिदमात का आगाज किया जा रहा है, जो बराह नीलोफर दवाखाना अपनी मंजिल को जाएगी। मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खां और रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी ने आरटीसी ओहदेदारों के हमरा बस रूट का मुआयना किया। रुकन असम्बली विरासत रसूल खां ने एसी घाट क्वार्टर्स के इलाके में 15 लाख रुपए लागत से तामीर की जाने वाली सीसी रोड कॉलोनी का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने ड्रेनेज के मसाइल की यकसुई और पोल्यूशन के इंसदाद के लिए भी जरूरी इक़दाम किए। वनस्थलीपुरम में एक मासूम लड़की का अगवा कर लिया गया है। बताया जाता है कि नामालूम अफराद ने जुमे के दिन 4 और 4 बजे के दरमियान 3 साला रमिया को उठाकर फरार हो गए। मुगविया लड़की के वालिदैन ने जुमे की शाम वनस्थलीपुरम पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। फसलांसर के इलाके में गैर समाजी अनासिर के हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। हिमायतनगर पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि अब्दुल रहीम के मकान के करीब मुकामी गैर समाजी अनासिर अमजद, जावेद और दीगर 2 अफराद शराबनोशी और दीगर गैर अखलाकी सरगर्मियां अंजाम दे रहे थे। रहीम के एतराज पर इन चारों ने रहीम पर मोहल्लिक हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस इन चारों हमलावरों की तलाश कर रही है। हाफिज बाबानगर के रहने वाले 60 साला अब्दुल करीम 25 में से लापता बताए गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि कंचनबाग पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पेट्रोल की कीमत में 7.5 रुपए के भारी इजाफे पर शदीद अवामी एहतजाज के बाद 2 रुपए की कमी का ऐलान। जगन मोहन रेड्डी को 5 दिन के लिए तहवील में लेने सीबीआई को हाई कोर्ट की इजाजत। पांच जून को पहले जॉब मेले का आगाज। 3000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इस्तेफादा करने बेरोजगार नौजवानों से मेयर की अपील। रिश्वत लेकर जमानत देने वाले सीबीआई जज के खिलाफ फौरी एफआईआर दर्ज करने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की हिदायत। जी जनार्दन रेड्डी भगवान को रिश्वत देने की कोशिश भी कर सकते हैं, सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। और राजीव विद्या मिशन के तहत 15 रोजा तालीमी प्रोग्राम पहले मरहले का 13 जून को और दूसरे मरहले का 18 जून को आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।